2, 1. हेलो नमस्कार, मैं हूं सरोज और आप अपने यूट्यूब चैनल एसीसी एजुकेशन में आपका तहे दिल से स्वागत है। उम्मीद करती हूं आपको सरल और स्पष्ट तरीके से समझ आएगा। तो चलते हैं आज का टॉपिक की ओर और आज का टॉपिक हमारा है त्रैमासिक परीक्षा 2025 के जो क्वेश्चन हैं उनको सॉल्व करेंगे। क्लियर है? कक्षा 9वीं का गणित है ये त्रैमासिक परीक्षा का 3 घंटे का एग्ज़ाम होना है और ये 75 अंकों का होगा। 25 अंक के क्या होंगे आपके प्रैक्टिकल्स फाइल बनानी पड़ेंगे। पहला क्वेश्चन है सही विकल्प चुनिए। जिन बच्चों का पेपर हो चुका है वो बच्चे भी अपना ये चेक करके देख लेंगे कौन सा क्वेश्चन हमारा सही है और कौन सा क्वेश्चन गलत है। क्लियर है? तो पहला क्वेश्चन है सही विकल्प चुनिए में इनमें 1-1 नंबर मिलेंगे और 6 क्वेश्चन है तो 6 नंबर मिलेंगे। क्लियर है? आगे क्वेश्चनों में इसी में चलते हैं। क्या दिया हुआ है सही विकल्प चुनिए में? सही विकल्प में आपको करना है तो 4 तथा -7 का योग क्या होगा? 4 - 7 का मान क्या होगा? 4 दिया हुआ है -7 है, प्लस माइनस क्या होंगे? माइनस होंगे। तो आप माइनस करोगे, बड़ी वाली वैल्यू से छोटी वाली वैल्यू को माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा? 3। 4 और 3 कितने होते हैं? 7 और 7 में से आपने 4 को माइनस किया, 7 में से 4 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा? हमारा 3 आएगा। क्लियर है? तो -3 हमारी सी ऑप्शन में है तो हमने सी ऑप्शन को करेक्ट किया। अब -25 है और -45 में सही संकेत का मतलब चुनना है हमको इधर से। तो अब क्या करेंगे? -25 और -45 जितने बड़े नंबर में माइनस रहेगा उतने ही बड़े वो क्या होगा? उतना ही वो छोटा नंबर होगा। तो कौन सा आएगा हमारा? ये 25 हमारा ग्रेटर नंबर है क्योंकि जो छोटा नंबर पे माइनस लगता है वो बड़ा हो जाता है। क्योंकि आपने नंबर लाइन में पढ़ा है कि ये नंबर लाइन -1 है, -2, -3 और ये 0 है। 0 से ये छोटा है, 0 बड़ा है, ये छोटा है, फिर इससे छोटा -2 है। तो जितने छोटे में माइनस लगेगा वो उतना ही बड़ा है और जितने बड़े में माइनस लगेगा वो उतना ही छोटा है। क्लियर है? अब जो दूसरा क्वेश्चन है, तीसरे नंबर का क्वेश्चन है 25 अपॉन 1/2। अब 1/2 का मतलब जो होता है हमारा रूट में 25 है। क्लियर है? तो ये हो जाएगा 5 × 5, ये 5 हो जाएंगे तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 5। एक तरीके से और कर सकते हैं इसको, ये 25 लिखा हुआ है तो 5 की पावर इसको लिख सकते हैं और ये 1/2 तो पहले से ऑलरेडी है, 2 से 2 कैंसिल हो गया तब भी हमारा 5 बचा हुआ है। तो हमारा क्या आंसर आ जाएगा? 5। अब आपको नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसमें मैंने छायांकित नहीं किया है तो आपको छायांकित इसके 2 भागों में छायांकित है। ये देखो, तो इसको क्या पूछा है? छायांकित भाग को भिन्न रूप में आपको बताना है कि इसका आंसर क्या आएगा। तो आप देखेंगे इसका मतलब ये है कि जितने बॉक्स हैं उनको नीचे लिखेंगे और जितने में कलर है उसको आप ऊपर लिखेंगे। 2 में कलर है तो 2/4 आपका ये वाला ऑप्शन आ रहा है। क्लियर है? और अगर आप इसको सॉल्व करते हैं तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 1/2 आपका आंसर आएगा। अगर सरल रूप में करना है तो ये, और नहीं है तो ये 2/4। पांचवा क्वेश्चन है बहुपद Px 2x बराबर 2x + 5 का शून्य ज्ञात करना है। शून्य ज्ञात करने के लिए इसको क्या करेंगे? शून्य में x की वैल्यू निकालते हैं। तो आप क्या करेंगे? x यहाँ पे लिखेंगे,
ट्रांसपोज हो जाएगा तो ये हो जाएगा -5 और ये हो जाएगा अपॉन में 2, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में है, डिवाइड में हो जाएगा तो -5/2 बी ऑप्शन आपका आएगा। छठवां क्वेश्चन है बहुपद x की पावर 5 -4x² में +2 की घात क्या होगी। अब घात में जब हमें पूछा है तो हमें घात की सबसे बड़ी घात क्या है, इसकी 5 है, तो हमारी घात हो जाएगी सबसे बड़ी घात 5, क्योंकि घात निकालने का यही नियम है कि बहुपद में जो सबसे बड़ी घात होती है उसको बहुपद की घात कहते हैं। क्लियर है। अब हम चलते हैं रिक्त स्थानों की ओर, और रिक्त स्थान में हमारा दिया हुआ है, ये भी हमारे एक एक नंबर के हैं। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है रिक्त स्थान का, 100 की पावर 0 है, तो इसका आंसर क्या आएगा। हमने देखा है एक फॉर्मूला है, a की पावर 0 1 होता है, तो अगर आप यहाँ पे कोई भी नंबर ले लें और उसकी पावर अगर 0 है तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 1। 100 सेंटीमीटर बराबर क्या होता है 1 मीटर, ये तो सबको पता है। पाई एक कौन सी संख्या है, पाई परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, क्या है, अपरिमेय संख्या है पाई एक। √2 एक संख्या है, तो ये भी अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या। px बराबर x की घात 3 में x का गुणांक। अब गुणांक का मतलब क्या होता है, जो x जितना का पूछा है, x की पावर 3 का पूछा है, तो इसके आगे जो नंबर उसके साथ में गुणा हुआ होगा वो नंबर आपका गुणांक है। तो x की घात 3 है तो इसके सामने कुछ नहीं, मतलब 1 से गुणा हुआ होगा, तो इसका क्या हो जाएगा 1 इसका गुणांक है। छठवां क्वेश्चन है, छठवा में px 2 + 4x - 5 की घात 2 में बहुपद की घात क्या होगी। मैंने पहले ही बताया कि जो बहुपद में जो सबसे बड़ी घात होती है वो बहुपद की घात होती है, तो सबसे बड़ी है 2, तो 2 हो जाएगी इसकी घात। सही जोड़ी मिलाइए में, ये भी एक एक नंबर का सारे क्वेश्चन है, ठीक है, 6 नंबर का है ये। तो सबसे पहले हम देखेंगे -3 और +2, माइनस प्लस क्या होते हैं, माइनस होते हैं, तो माइनस की वैल्यू क्या होगी -1 हो जाएगी इसकी वैल्यू, इसका आंसर -1। दो माइनस दिए हुए तो किसी एक में लगा देते हैं, ठीक है। 4/5 है, उससे पहले 1/2, मतलब ऐसा लिखा हुआ है, इसको सॉल्व कर लेते हैं, जो आपसे बन रहा हो आप उसी को सॉल्व करें। और अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो 0.1 ये है, क्या इसके बराबर आ रहा है, 1 लिखे और 2 0 1/, तो इसका हो जाएगा आपका ये वाला 1/100 का 0.01, और ये दोनों है a की पावर m डिवाइड बाय a की पावर n, तो इसका हो जाएगा, जब बेस सेम और घात अलग अलग होती है तो इसमें क्या हो जाता है माइनस हो जाते हैं डिवाइड में, तो ये हो जाएगा आपका a की पावर m - n। x+1 का शून्यांक, x+1 का शून्यांक मतलब इसको आप पक्षांतर करोगे तो क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा, तो आप इसका लिखोगे -1। क्लियर है। x बहुपद x+5 की घात क्या होगी, इसकी घात 1 होगी, तो इसमें 1 लिखा नहीं है, तो 5/4/5 की वैल्यू हो जाएगी 0.8। आप इसको डिवाइड करके देख लीजिएगा।
और x+5 की घात जो है, यहाँ पे मिस्टेक हो गया, यहाँ पे आप लिखोगे 1, क्योंकि इसकी घात क्या है 1, पावर तो लगी नहीं है। और शायद अगर यहाँ x² हो तो ये 2 ऑप्शन आ जाएगा, तो आप बची हुई को यहाँ लिख लीजिए। सत्य असत्य की ओर चलते हैं हम। इसमें ये वाला भी एक ही नंबर का है। -3 -4 से बड़ी किंतु 2 से छोटी होनी चाहिए। तो आपका क्या आंसर आएगा इसका, सत्य है कि असत्य है? -3 -4 से बड़ी है, सही बात है, लेकिन 2 से छोटी संख्याएं है। असत्य, क्योंकि 2 से छोटी तो है नहीं है ये। -2 -1 फिर -0 1 आंसर आएंगे, इसके लिए क्या है, असत्य है। शंकु एक गोलाकार ठोस आकृति है, सत्य है। π3 एक अपरिमेय संख्या है, ये भी सत्य है, क्योंकि जितने भी पाई वाली संख्या होंगी वो सारी की सारी अपरिमेय होंगी, ये सत्य है। प्रत्येक पूर्ण संख्या एक पूर्णांक संख्या होती है, ये सत्य है। संख्याओं के प्रकार आपको पता होंगे तो ये आपके क्वेश्चन सरल और स्पष्ट तरीके से कर पाएंगे। 5वां क्वेश्चन है, x² + 2x में 2x + 3 एक द्विपदी बहुपद है। नहीं, क्योंकि इसमें 3 पद हैं, 1 2 3, तो ये हो जाएगा आपका असत्य। 3x + 5 एक रैखिक बहुपद है, तो ये सत्य है, क्योंकि रैखिक की क्या होती है, एक घात होती है, 3 की एक घात है। क्लियर है? एक शब्द और एक वाक्य में उत्तर आपको देना है, तो इसमें आपको करना है, ये भी एक नंबर के क्वेश्चन है। लट्टू का आकार किस प्रकार ठोस आकृति के समान है? लट्टू किस प्रकार का, एक शंकु या कोन के समान है। आप लिखेंगे आप शंकु, शब्द भी लिख सकते हैं आप, एक वाक्य में भी लिख सकते हैं, ठीक है। 150 मीटर कपड़े के थान में से 123 मीटर कपड़ा काट लिया जाए तो शेष कपड़े का मीटर कितना बचेगा? आप माइनस कर दीजिए, 150 माइनस 123, दोनों में मीटर है तो आप आंसर में मीटर लिखिए। और 10 में से ये 3 माइनस नहीं होंगे तो ये हो जाएगा आपका 7, और ये हो जाएगा 27 मीटर। आपका क्या बचेगा? 27 मीटर आपका थान का कपड़ा बचेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रैखिक बहुपद में चर की अधिकतम घात क्या होती है? चर की अधिकतम घात होती है 1। एक द्विघात बहुपद का उदाहरण दीजिए। x² + 2x + 1, द्विघात मतलब दो घात होना चाहिए उसमें। क्लियर है? आगे चलते हैं 5वां क्वेश्चन की ओर। a की पावर 0 है तो इसका मान क्या होगा? 1 होता है। भिन्न का दशमलव रूप क्या होगा? भिन्न का दशमलव रूप, इसमें 1/7 का पूछा हुआ है, इसका भिन्न रूप क्या होगा? तो मैं यहाँ आंसर लिख देती हूँ। कितना आएगा आंसर? 0. आप डिवाइड करके देखेंगे 1428571, ये रिपीट होगा, यह हो जाएगा 2, तो ये इसके ऊपर लगा देंगे हम बार। क्लियर है? आरोही क्रम में लिखें। अब आप बड़े बच्चे हो गए हैं तो आपको आरोही और अवरोही क्रम तो ये बचपन की बात है, तो आपको पता होना चाहिए। आरोही मतलब होता है कि बढ़ते क्रम में, यहाँ हम लिखेंगे बढ़ते
बढ़ते क्रम में। बढ़ते क्रम मतलब सबसे छोटी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी। तो यहाँ से सबसे छोटी कौन सी नंबर है? सबसे छोटी नंबर है हमारी 69। तो 69 कॉमा 6 वाली हो गया 7 वाली 79 कॉमा 87 कॉमा 89 फिर कॉमा है 97। क्या ऑल नंबर आ गए? 5 नंबर 1 2 3 4 5 सारे नंबर आ गए। अब इसको आपको जमा करना। जमा मतलब होता है जोड़ना। जोड़ना करेंगे हम इसमें। 7वां क्वेश्चन में 5 और 2 होता है, 5 है 7, तो आप यहाँ लिखेंगे 7। 3 और 7 और 3 होते हैं 10, 10 की 0, 1 कैरी, 8 4 12 और 1 13। तो हमारा क्या आ गया आंसर? 13 आंसर आ गया। और एक क्वेश्चन और है, माइनस करने में घटाएं। तो घटाएं में क्या आएगा आपका? यहाँ पे आपको कैरी लेनी पड़ेगी। ये हो जाएगा, यहाँ से ये लोगे तो यहाँ हो जाएगा 10, 10 में से यहाँ दोगे तो ये हो जाएगा 9, और यहाँ 10 है तो आप इसको 1 दोगे तो यहाँ भी हो जाएगा 9 और यहाँ हो जाएगा 10। 10 में से 2 गए तो बचेंगे 8, 9 में से 2 गए तो 7, 9 में से 1 गए तो 8, 878 आपका आंसर आया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो एक क्वेश्चन दिया हुआ है आपको गुणा करना है, तो आप इसको बाकायदा अच्छे से गुणा में लिख लीजिए और पूरा गुणा करना है। गुणा के लिए क्या करेंगे हम? यहाँ थोड़ा सा स्पेस ले लेते हैं। 436 गुणित 15। आप चाहें तो 15 का टेबल पढ़ के आप एक ही लाइन में लिख सकते हैं, और आपको नहीं बन रहा है तो आप सिक्वेंसली जैसे बचपन में करते हैं आप उसी टाइप में करेंगे। 5 का टेबल पढ़ेंगे सबसे पहले। 5 छक्का 30 की 0 हाथ सिलाई 3 आया यहाँ। 5 तिया 15, 16 17 18 की 8 हासिल का 1, 5 चौके 20 और 1 हो जाएगा 21। 6 एकम 6, 3 एकम 3, 4 एकम 4। अब सबको प्लस कर लेते हैं। 0 8 और 6 हो जाते हैं 14 की 4, 3 4 और 1 5, 4 5 6। ये हो गया आपका आंसर। तो आप चाहें तो इस आंसर को यहाँ भी लिख सकते हैं 65 40। ये आपका आंसर है। अब इसमें आपको एक और क्वेश्चन दिया हुआ है जो आपको डिवाइड करना है। डिवाइड करेंगे हम। तो डिवाइड आपको 2 टाइप्स बता देते हैं। पहले आपको 6 का इस टाइप का डिवाइड बता देते, क्या आ जाएगा आपका 618, 6 एकम 6, ये हो गया आपका माइनस, तो ये 0 हो गया। अब यहाँ देखिए कोई भी नंबर नहीं बचा है, तो आप क्या करोगे? यहाँ 0 लगाओगे, तो आप लिखोगे 1, तो यहाँ 0 उतारोगे, फिर इसके बाद 1 हो गया, 8 को उतारोगे, फिर 6 दूनी 12, 6 3 18, तो ये हो जाएगा आपका 0। अब इसको बड़े बच्चे हो गए हो तो आपको ऐसे कट करना पड़ेगा। क्या करोगे? 6 एकम 6 नहीं, 1 और 0 और 6 3 18, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 103। 103 आपका आंसर आ गया। अब चलते हैं हम आगे क्वेश्चनों में। सुरभि को 500 रुपये के खुले चाहिए, यदि बदले में यह सभी 20 के नोट चाहती हैं तो कितने नोट उसे मिलेंगे? वो 500 रुपये का लेकर जाती है। सुरभि के पास कितने हैं? नोटों की संख्या ज्ञात करना है। रुपए कितने हैं? रुपए उसके पास 500 है, और नोट कितने का होना चाहिए उसके पास में? 20 रुपए का नोट चाहिए, तो उसे नोट कितने मिलेंगे? तो सबसे पहले ये 0 से 0 कैंसिल हो गया,
इसके बाद में 2 एकम, फिर इसको लिख लेते हैं हम 50/2। तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10। तो क्या आ जाएगा आंसर हमारा? 25 नोट, 25 सुरभि को नोट मिलेंगे। सुरभि को 25 नोट मिलेंगे। क्लियर है? आगे क्वेश्चन में चलते हैं हम। उसको आपको डिवाइड करना है और कुछ नहीं करना। एक ड्राइवर एक चक्कर लगाने के लिए 500 रुपये लेता है, एक चक्कर लगाने के लिए। मनप्रीत को 13 चक्कर लगाने के लिए ड्राइवर को कुल कितने रुपए देने होंगे? एक चक्कर का पैसे लिखेंगे, एक चक्कर का रुपए 500 रुपये है। तो उसको कितने चक्कर लगाना है? तो 13 चक्कर का रुपए बराबर ये। तो आप ये दोनों का मल्टीप्लाई कर लें। 500 गुणित 13, 13 पहिए कितना होता है? 65 और 2 0। तो 6500 रुपये देने पड़ेंगे ड्राइवर को। तो क्या लिखोगे यहाँ आंसर में? 6500 रुपये ड्राइवर को देने होंगे। आगे क्वेश्चन में चलते हैं हम। इसमें मल्टीप्लाई करना और आगे वाले में डिवाइड करना है। आपको इस क्वेश्चन को सरल करना है। क्या क्या दिया हुआ है सरल करने के लिए? सबसे पहले आप इस क्वेश्चन को लिख लो, -30 + 10 - 5। माइनस माइनस वालों को सबसे पहले हम प्लस कर लेते हैं। -30 और माइनस ये, तो कितने हो जाएंगे? -35 + 10। इसके बाद में आप ये दोनों को माइनस माइनस प्लस माइनस हैं, तो इसमें से आपको क्या करेंगे? माइनस प्लस माइनस होता है, तो माइनस करेंगे हम 35 में से 10 को माइनस कर, 5 में से 0 माइनस करेंगे तो 5 आएगा। 5 और 3 में से 1 माइनस करेंगे तो 2 आएगा। मतलब हमारा आंसर क्या आ गया? 20 - 25। क्लियर है? अब आगे क्वेश्चन में चलते हैं हम। अथवा का क्वेश्चन है, ये 2-2 नंबर वाले क्वेश्चन है हमारे। a - b करें यदि a का मान -20 है और b का मान -30 है, तो इसका मान आपको निकालना है। तो a - b, तो a की वैल्यू दी है और b की वैल्यू दी, तो a बराबर कितना हो जाता है? -20 और b बराबर है -30। तो ये दोनों को माइनस करेंगे। पहले सॉल्व कर लेते हैं। 20 माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाते हैं, प्लस मल्टीप्लाई हो रहा है इसीलिए, तो ये हो जाएगा हमारा 30। तो हम यहाँ लिखेंगे दोनों को, प्लस माइनस हो जाएंगे माइनस, और 30 ग्रेटर नंबर है, तो आप 30 में से 20 को घटाएंगे तो क्या हो जाएगा हमारा? 10 आंसर हमारा आएगा। क्लियर है? अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 9 में पावर में लगा है 1/2, तो इसको आप 2 टाइप से कर सकते हैं कि 9 1/2 है, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, रूट में 9 लिखेंगे तो आपका क्या हो जाएगा? 3 × 3, और ये दोनों में से एक बार निकल गया तो क्या हो जाएगा आपका? 3। और अगर इस टाइप का करते हैं 9 ये, तो इसको क्या कर सकते हैं आप? 3 की पावर 2 लगाएंगे और 1/2, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो क्या बचेगा हमारे पास में? 3। क्लियर है? ये दोनों क्वेश्चन आपके सही हैं।
125 में पावर लगा है 1/3 को आपको सरल करना है 125 में। तो आप चाहें तो आप पहले वाले जैसे सॉल्व कर सकते हैं, जैसे मैंने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है। इस वाले क्वेश्चन जैसे 125 लिखा मैंने, 125 और 1/3 बराबर, अब ये 1/3 है तो ये क्यूब वाला है, तो क्या करोगे आप, इसको अंदर लोगे, 125 यहाँ लिख देती हूँ मैं इसको, बराबर, अब 125 है तो इसमें लिखोगे 5 गुणित 5 गुणित 5, तीनों का पेयर बन रहा है तो 1 5 बाहर आ रहा है ना। क्लियर हुआ। अब इसके बाद अगर मैं इसी क्वेश्चन को इस टाइप में करती हूँ तो क्या हो जाएगा, 125 1/3 बराबर 5 की पावर 3 मल्टीप्लाई 1/3, ये 3 से 3 कैंसिल, आपका आंसर 5। चाहे आप इस मेथड से करें या चाहे आप इस मेथड से कर सकते हैं। क्लियर है। दशमलव में लिखें। अब आपको इस क्वेश्चन को दशमलव में लिखना चाहे तो आप अपना मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं, या फिर आप इसका ट्रिक सीख सकते हैं कि कैसे करते हैं। क्लियर है। इसको अगर आपको 1/100 है, इसको आपको दशमलव में लिखना है, तो कैसे लिखेंगे हम, इसको आप ऊपर लेकर जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 0.01। क्लियर हो गया। और अगर आप 25/1000 को लेते हैं तो क्या हो जाएगा, 0.025। और अगर आप इनको फिर से रिसॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा, आपका 0.01 जो दिया है, अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, 100। तो इसका फिर आंसर आ जाएगा 1/100। तो हमारा ये आंसर सही हुआ। इसको भी रीचेक कर लेते हैं, 0.025 है, तो ये इसको हटाओगे तो 1 आएगा, कितने ज़ीरो हैं, 3 ज़ीरो हैं, तो मतलब 25/1000 आ गया। क्लियर है। हमने रीचेक भी करके देख लिया। अब इसमें आपको भिन्न के रूप में लिखना है। अब भिन्न के रूप में लिखना है तो सबसे पहले मैं इसको, कलर नहीं थे, इसको मैं कलर कर देती हूँ पहले, कि ये 2 बॉक्स में कलर हैं। दो बॉक्स में कलर हैं तो इसका भिन्न क्या हो गया, हमने पहले ही बताया कि ये जितने बॉक्स हैं उसको आपको सबसे पहले लिखना पड़ेगा। कितने बॉक्स हैं, नीचे लिखोगे 4 बॉक्स हैं, कितने में कलर है, 2 में। तो अगर आप इसको कट करोगे तो क्या हो जाएगा, इसका आंसर 1/2, और नहीं लिखना तो 2/4 भी आपका सही है। अब ये बॉक्स काउंटिंग करोगे तो इन बॉक्सों की काउंटिंग है 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 लिखोगे नीचे, कितने में है, 2 में है, तो 2 एकम 2, 2 चौके 8, तो इसका आंसर हो जाएगा 1/4। क्लियर है। आगे क्वेश्चन में चलते हैं हम। दशमलव के रूप में लिखिए। अब दशमलव के दशमलव में लिखें। अच्छा, दशमलव में लिखना है, ओके। अब देखिए इसमें 340 मीटर जो होता है उसको आपको किलोमीटर में कन्वर्ट करना है। तो 340 किलोमीटर, मीटर को किलोमीटर में, तो 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000। एक और 0, 1000 मीटर। तो आप 340 को जब आप 1000 से डिवाइड करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, 0 पॉइंट, ये 3 है ना नंबर, ये 3, तो यहाँ पे तीनों को लिख देना है 340। ठीक है। तो यहाँ क्या आ जाएगा आपका, 0.025
340 किलोमीटर तो लिखा हुआ है पहले से ही, ठीक है। अब ये इसमें है 465 ग्राम को केजी में लिखना है, तो केजी भी 1000 ग्राम बराबर होता है, तो एक ग्राम, इसमें 1 ग्राम लिख देती हूँ। 1 ग्राम में कितने होते हैं? 1000 किलोग्राम। 1 केजी में 1000 किलोग्राम होते हैं। तो आपको इसमें डिवाइड करना है, 365, 465 है और 1000, तो इसका भी क्या हो जाएगा? 0.465, 0.465 किलोग्राम। तो यहाँ लिखोगे आप, इसको भी इरेज कर देती हूँ, 0.465 किलोग्राम। अब इसमें 2 और नंबर दिए हुए हैं आपके, इसको मैं इरेज कर देती हूँ यहाँ से। संख्या रेखा पर आपको क्या करना है? प्रदर्शित करना है। क्लियर है? तो सबसे पहले मैं संख्या रेखा बना लेती हूँ। संख्या रेखा बनाएंगे हम। संख्या रेखा है 3/4। तो आप यहाँ नंबरिंग कर लें। नंबरिंग किया, अब इसमें हमें नंबर लिखना है। ये आपका 0 हो गया, वन, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये आपके नंबर लाइन हो गए। अब आपको क्या बताना है? 3/4 बताना, 3/4। तो आप क्या करेंगे? इसी नंबर में आपको बटे में लगा लेना 4। 1/4 हो गए, ये 2/4, 3/4 और ये हुए 4। इसके नीचे आपको सब में 4 4 लिखना है डिनोमिनेटर में। और आपको कौन सा नंबर बताना है यहाँ पर? 3/4। तो 3/4 ये है, तो आप यहाँ पे ऐसे सर्कल लगा करके आपने संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर दिया। अब एक और नंबर दिया हुआ है इसी में, तो हम यहाँ बनाएंगे उसी नंबर के आगे 5/9 दिया हुआ है। वन, 2, 3, 4, आप अपने स्केल से अच्छे से बनाइए। ये थोड़ा सा मिस्टेक हो सकता है, लेकिन आप अपने स्केल में बहुत अच्छे से बना सकते हैं। ये हो गया आपका 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। अब ये हो जाएगा आपका 9, ये भी 9 हो गया, 9, इसको भी आप लिख सकते हैं। सब में हमने
अपवन में 99 बना दिया है। ये आपका इजी है कि आप इससे सीख सकते हैं। क्या बताना है आपको यहाँ पर 5/9। 5/9 कहाँ है हमारा, ये है 5/9। तो आप इसको, ये जो सर्कल है इसको आप सर्कल करेंगे। हमने संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर दिया है। अब हम आगे क्वेश्चन में चलते हैं। और ये वीडियो आपको अगर अच्छी लगे तो आप लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और अपने फ्रेंड के साथ भी आप शेयर करने की कोशिश करें, ठीक है। अब चलते हैं हम आगे क्वेश्चन में। सरल करें, आपको सरल करना है। सरल करेंगे हम 7/10 7/10 माइनस 3/10 है। दोनों का जो हर है वो सेम है, इसलिए हम एक को ले लेंगे। एक को लिया हमने, एक को ले लिया। और आप 10 में से 3 को माइनस 7 में से 3 माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास में 4 बन गया हमारा सरल करना। 4 3 कितने होते हैं 7। अब दूसरा क्वेश्चन है 1/8 प्लस 3/8 है। दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो हम 8 को लिखेंगे, 1 8 को, और तीनों में प्लस है तो ये दोनों को हम लिखेंगे प्लस करके। 3 और 1 4, तो 4 एकम 4 होता है, 4 दूनी 8, मतलब 1/2 हमारा आंसर आया है। अब हम चलते हैं आगे के क्वेश्चनों में। तो x² का गुणांक लिखने को कह रहा है यहाँ पर। तो x² का गुणांक क्या लिखेंगे, इसके सामने क्या है, इसका गुणांक 1 हो जाएगा और इस वाले का गुणांक हो जाएगा 0, क्योंकि x² तो दिया ही नहीं है।